और देखेंगे आज का जो वीडियो है उन सभी लाभार्थी के लिए देखेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन सभी लाभार्थी को जैसे ऑर्डर शीट जनरेट कर दिया गया है, देखेंगे ऑर्डर शीट जनरेट के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर शीट इसके बैंक खाते में जो सो जनरेशन कर दिया गया है। बट आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ से आपको जो सो डेटा दिखाया जाता है बैंक अकाउंट रिसीव्ड बाय डीबीटी के माध्यम से देखेंगे यहाँ से ब्लैंक दिखाया जा रहा है। तो ये ब्लैंक दिखाया जा रहा है, तो ये जो पैसे हैं बेनिफिशियरी के अकाउंट में कितनों दिनों के बाद रिसीव होता है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस का गुजरना पड़ता है, और यदि पैसे नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए आप क्या स्टेप को उठा सकते हैं, क्या कदम है इसके लिए वो आप क्या कर सकते हैं, और क्या है इसका इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप का आपके पास प्रॉब्लम है या तो फिर प्रॉब्लम नहीं भी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और देखेंगे मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बेनिफिशियरी के अकाउंट में जैसे कब पैसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर करती है, तो इसके रिगार्डिंग यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और जान लेते हैं कि यहाँ जो सो बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे को जनरेट कर देने बाद इसके अकाउंट में कब रिसीव होता है, नहीं हो रहा है तो क्या कदम उठाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो इसके तहत से जो ऑर्डर शीट जनरेट किया जाता है, ऑर्डर शीट जनरेट हो जाने बाद इसमें गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है कि 7 वर्किंग डेज़ के दौरान जो सो आपके बैंक खाते में पैसे पहुँच जाएंगे। लेकिन यदि इन केस में 7 वर्किंग डेज़ के अंदर जो सो आपके बैंक खाते में पैसे नहीं पहुँचते हैं तो आपको इसमें कुछ देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखेंगे एफटीओ डिटेल के माध्यम से बताया जाता है कि कौन सा इंस्टॉलमेंट जो सो कौन सा डेट में देखेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट 2022 सैंक्शन के तहत से 45,000 रुपीज़ एफटीओ नंबर लिखा गया है, यहाँ से बैंक अकाउंट पेमेंट नंबर लिखा गया है। इसके बाद देखेंगे डीबीटी के माध्यम से पैसे को ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन अभी तक इसके बैंक खाते में पैसे नहीं पहुँचे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देख लेना है कि इसके अकाउंट में जो सो कब जो सो ऑर्डर शीट जनरेट किया गया है। तो यहाँ से देखेंगे 23/8/2022 23 अगस्त 2022 को किया गया है, इसीलिए मैं भी इसके अकाउंट में अभी रिसीव नहीं हुए, क्योंकि इसमें 7 वर्किंग डेज़ का समय लग सकता है। इन केस यदि नहीं आता है तो उसका भी आपको सोल्यूशन देंगे। तो चलिए कुछ ऐसे बेनिफिशियरी का लॉगिन कर लेते हैं जिसका जो काफ़ी समय हो गया होगा। तो आप देखेंगे मैंने न्यू बेनिफिशियरी को यहाँ से ऐड कर लिया है, और इसके तहत से देखेंगे जो भी हाउस स्टेटस यहाँ से लिंक लेवल बताया जा रहा है, और आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ से देखेंगे कि 14 मार्च, जी हाँ 14 मार्च को इसके बैंक खाते में जो सो पैसे ऑर्डर किए गए, लेकिन डीबीटी के माध्यम से अभी तक देखेंगे इसको बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं हुए। इसके लिए मैंने जो सो एफटीओ ट्रैकिंग भी कर लिया है। देखेंगे इस टाइप के अगर लाभार्थी हैं, यदि उसके बैंक खाते में पैसे नहीं पहुँचते तो क्या कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि 7 वर्किंग डेज जो सो गवर्नमेंट के माध्यम से बताया जाता है कि 7 वर्किंग डेज के ड्यूरेशन में जो सो इसके बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो सो पैसे को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इन केस यदि नहीं होता है 7 वर्किंग डेज़ के तहत से, तो आप जो सो मैक्सिमम जो सो 15 दिन वर्किंग पर 15 डेज़ वर्किंग समय का जो सो आप दे के इसको चेकआउट जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें जो भी कार्य दिवस लिए जाते हैं, कभी कभी जो सो बैंक सर्वर ये सारा डिटेल देखेंगे, कभी कभी क्लोज रहने के कारण जो सो आपको कुछ डेट को एक्सटेंड करना पड़ सकता है। तो ये जो 7 वर्किंग डेज बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप 7 नहीं बल्कि 15 वर्किंग डेज़ का समय लेकर आप चेकआउट करें। यदि आपको 15 वर्किंग डेज़ के दौरान भी नहीं रिसीव होता है, तब आप मैं जो स्टेप बताने जा रहा हूँ ये आप जो सो करेंगे। सबसे पहले जो सो यहाँ से देख लेंगे कि इसको जो सो 14 मार्च को ही पैसे ऑर्डर किए गए, लेकिन इसके खाते में अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और जबकि देखेंगे यहाँ से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो सो इसके बैंक खाते में 18 फरवरी को किया गया था, और देखेंगे यहाँ पे 25 फरवरी को आ चुका है। तो देखेंगे यहाँ से अप्रोक्स जो सो 7 वर्किंग डेज़ के ड्यूरेशन में आ गया है, लेकिन ये जो इंस्टॉलमेंट है नहीं रिसीव हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप जो सो देखेंगे ये जो एफटीओ है कहाँ पर फंसा हुआ है, कहाँ पे जो सो इसको पेंडिंग कर दिया गया, कहाँ पे इसको आगे अप्रूव नहीं किया जा रहा है, डिक्लाइन कर दिया है, तो वहीं पर स्टॉप कर रखा है। तो सबसे पहले आपको चेकआउट करना पड़ेगा जो यहाँ से एफटीओ नंबर दिया हुआ रहता है। सबसे पहले एफटीओ नंबर कहाँ पे देखेंगे, यहाँ जो भी एफटीओ डिटेल लिखा हुआ है यहाँ से आपको मिल जाता है एफटीओ डिटेल। तो एफटीओ डिटेल के तहत से जो भी यहाँ से एफटीओ नंबर को मार्क किया गया है, इस एफटीओ नंबर को सिंपली जो सब प्रेस करके रखेंगे और एफटीओ ट्रैक करके देखेंगे कहाँ पे इसका निलंबित बताया जा रहा है, कहाँ पे इसको पेंडिंग रखा गया है। उसके माध्यम से आप जो सो इसके तहत से एक्शन लेंगे और उस टाइप से आपको जो सो वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको जो सो आप प्रेस करके रखेंगे, इस तरह का पेज आ जाएगा। सिंपली आप कॉपी के आइकन पर क्लिक करके कॉपी को कर लेंगे।
कॉपी कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे आपको इस तरह से किस तरह चेक करना है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ से मिल जाता है आवाज़ सॉफ्ट। आवाज़ सॉफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखेंगे एफटीओ ट्रैकिंग मिल जाता है। सिंपली जो आप एफटीओ ट्रैकिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और देखेंगे जैसे आप एफटीओ ट्रैकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर आप इस टाइप के पेज पर ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे इस डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। इसके बाद आपने वहाँ पे जो भी एफटीओ नंबर को कॉपी किया था सिंपली यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है और जो भी यहाँ से कैप्चा दिख रहा है सिंपली इस कैप्चा को आपको फिलअप आउट कर देना है। इसके बाद आप जो यहाँ से ट्रैक करके देखेंगे कि जो भी एफटीओ नंबर यहाँ से इंक्लूड किया गया है क्या ये सही है या तो फिर रॉन्ग है या तो क्या डेटा यहाँ से एंट्री बताया जा रहा है। सिंपली जो सबमिट के आइकन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे सबमिट करते ही आपके सामने फिर से सारा डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पे बताया जाएगा कि एफटीओ सेंड टू पीएफएमएस। पीएफएमएस क्या होता है सबसे पहले ये समझिए। पीएमएफएस होता है कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है सारा एक रिकॉर्ड रखा जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है वेबसाइट के थ्रू से जिसका नाम है पीएफएमएस। वहाँ पे सारा डिटेल जो सो सेंड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, जो भी पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं जिस टाइप का भी गवर्नमेंट का स्कीम का पैसा हो सारा पीएफएमएस के माध्यम से रिसीव होता है। तो देखेंगे पीएफएमएस जो सो भेज दिया गया था। इसके बाद देखेंगे वहाँ से एफटीओ बनना शुरू हुआ। एफटीओ का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ आपके घरों तक आप तो फिर आपके बैंक तक पहुँचना, ये चीज़ एफटीओ होता है। इसके बाद देखेंगे एफटीओ जो सो पीएफएमएस में भेजने के बाद बैंक भी भेज दिया गया। देखेंगे एफटीओ सेंड टू बैंक, एफटीओ जो सो सेंड जो सो बैंक में भी कर दिया। लेकिन अब यहाँ बात ये आती है कि यहाँ पे देखेंगे जब ये पैसे को भेज दिए इसके बाद इस एक्नॉलेजमेंट नॉट रिसीव फ्रॉम बैंक और डेबिट स्टेटस नॉट प्रोसीड और पेमेंट नॉट बेनिफिशरी नॉट प्रोसीड। तो देखेंगे यहाँ से पेमेंट जो यहाँ से इसका फंस चुका है, कहाँ पे फंसा है ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ से एफटीओ जो बना, एफटीओ बनने के बाद जो सो इसके बैंक में जो सो ऑर्डर कर दिया मैंने, बैंक में जो सो सर्वर के माध्यम से रिसीव हो चुका है। लेकिन अब बैंक में जो सो ऑनलाइन प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से वो एक्सेप्ट करते हैं, सारा डिटेल को चेक करते हैं कि कहाँ से अमाउंट को आ रहा है और किस टाइप का अमाउंट है, कितना अमाउंट आ रहा है, इस सारा डिटेल को जांचने के बाद जो सो वहाँ से एक्सेप्ट किया जाता है और एक्सेप्ट करने के बाद जो सो ये दोनों जो सो तीनों फिलअप आउट हो जाता है ऑटोमेटिक और यहाँ से ग्रीन शो होने लगता है। इतना ही नहीं, जब यहाँ पे बैंक के सर्वर से इसको मैच कराया जाता है, मैच हो जाता है तो यहाँ पर भी ग्रीन हो जाता है। इसमें हो सकता है कि कुछ समय लग से कुछ घंटे का समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पे भी ग्रीन हो जाता है। जैसे सर्वर से ये मैच होता है यहाँ पे ग्रीन हो जाता है। इसके बाद जो सो बैंक का ये काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद होता है कि बैंक में कैशियर का काम, जो कि वहाँ से पेमेंट को जो सो क्रेडिट करवाते हैं उसके अकाउंट में, कि वहाँ पे स्टेटमेंट शो करवाते हैं कि इसके अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं। तो ये जो डिटेल है यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद ये ऑटोमेटिक फिलअप आउट हो जाता है। तो ये जो पैसे अभी बैंक सर्वर में इसका लोड में है, इसका जो सो बैंक सर्वर के साथ जो फंसा हुआ है, जब तक कि इसका जो सो बैंक सर्वर से इसका मैच नहीं हो जाता, जब तक इसका जो सो नहीं वहाँ से डिटेक्ट करवाया लिया जाता है, तब तक अभी जो सो इसको इसी टाइप का शो होगा। तो देखेंगे किस टाइप से आपको जो सो इसके तहत से वर्क करना है। तो आप यदि इस तरह से आप फंस चुके हैं तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले जो आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए क्या है कि यदि आपको काफ़ी समय होंगे तभी ये काम कीजिएगा, अदरवाइज़ आप मत कीजिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यदि देखेंगे मैं एक एफटीओ यहाँ से ट्रैक करके दिखा रहा हूँ जो काफ़ी समय हो गया लेकिन अभी तक जो इसके बैंक खाते में रिसीव नहीं हुए, तो उस टाइप के बेनिफिशरी जो सब उसके लिए क्या कदम उठाएंगे ये हम लोग बात करेंगे। देखेंगे मैंने यहाँ से एफटीओ को सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के दौरान जैसे देखेंगे यहाँ से एफटीओ बन के आ रहा है, जो कि एफटीओ जो है सो तो जो भी एफटीओ यहाँ से इसके तहत से दिखाया जाता है। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, यदि आपको काफ़ी समय हो गया, तब आपको जो सो एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप क्या एक्शन ले सकते हैं इसके तहत से, आप सिंपली जो सो आपको यहाँ से नहीं दिखाया जा रहा है इसके आगे, तो आप जो सो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले जो सो एक बार आप बैंक से पता करेंगे कि आप जो सो चेक कीजिए मेरे अकाउंट में जो इसके तहत से जो सो पीएम आवास योजना के तहत से, आवास सॉफ्ट के तहत से पैसे ऑर्डर किए गए क्या मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हुए हैं। यदि रिसीव हुए हैं तो ठीक है, यदि नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए हैं, वहाँ से आप रीज़न को ले लेंगे। यदि वो रीज़न नहीं बताते हैं तो फिर आपको जो भी आप यदि बिहार और झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको जो सो मुखिया, तो जो भी ग्राम पंचायत में इसके तहत से वर्क करने वाले एक अधिकारी होते हैं उससे आप बात करना पड़ेगा।
या तो फिर यदि आप उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सिंपली जो सो तहसील होता है, तहसील कार्यालय से संपर्क करेंगे या तो प्रधान से संपर्क करेंगे तो और वहाँ पे बताएंगे कि ऑर्डर शीट मेरा जो सो हो चुका है। वो उनको ऑलरेडी पता होता है, लेकिन आप यदि बोलेंगे कि मेरा जो सो ऑर्डर शीट जनरेट किया गया, इसके बावजूद भी मेरे जो सो इतने सारे समय हो गए अभी तक रिसीव नहीं हुए, तो वहाँ से एक्शन ले सकते हैं। और एक्शन लेने के बाद जो सो आपका जांचा जाएगा, जांच करने के बाद जो सो हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में तुरंत पैसे को क्रेडिट करवा दिया जाए। तो ये जो प्रोसेस था, ये जो सो सारा ऑर्डर शीट जनरेशन को लेकर था, यदि नहीं रिसीव होता है कैसे रिसीव होता है, ये सारा डिटेल मैंने डिस्क्राइब कर दिया इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। जो भी मैंने जानकारी दी है इस जानकारी से आप संतुष्ट है। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जो भी आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पहली बार आए चैनल को देखते हैं बार बार लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं रखें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ऑलवेज मिलती रहती है। तब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।